तो दोस्तों पीएनबी वन ऐप अगर आप यूज करते हैं तो इसमें एम पिन और टी पिन इसका यूज क्या होता है और ये होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है और यूज किस तरीके से उसको करना होता है, आज की वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। अब देखिए पीएनबी वन ऐप अगर आप यूज करते हैं ना, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं इस पे एम पिन और टी पिन का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम पिन की। ठीक है, एम पिन की फुल फॉर्म जो होती है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये जो एम पिन होती है ना, जब इसमें आप रजिस्टर करेंगे ऐप में तो यहां पर 4 डिजिट की एम पिन आपको सेट करनी पड़ती है। ठीक, मतलब एक तरीके से ये पासवर्ड होता है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ना ऐप तो हर बार आपको ये जो एम पिन आप बनाएंगे ये एंटर करनी पड़ेगी, जो कि 4 डिजिट की यहां पर होती है। अब इसका फायदा क्या होता है, एक तो क्या करता है, ये आपके खाते को सुरक्षित करता है। देखिए कोई भी आपकी ऐप को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे आपकी अगर ऐप तुरंत ही ओपन हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई पासवर्ड नहीं रहेगा तो कोई भी आपकी जानकारी ले सकता है, जो कि पर्सनल होती है। ठीक है, उसके बाद हर बार देखिए ऐप को लॉगिन करने के लिए ना एम पिन यहां पर आपको डालनी होती है, जो कि अपने पास आपको रखनी पड़ती है, किसी दूसरे को आप इसको नहीं बताइए, नहीं तो इसका गलत यूज भी हो सकता है। आपके पैसे इसमें रहते हैं, कोई भी ट्रांसफर कर सकता है या कुछ भी फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये काफी एक तरीके से पासवर्ड होता है आपका, जिसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक, उसके बाद बात आती है टी पिन की। तो एम पिन के बारे में जो बताया उनको आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात आती है टी पिन। तो टी पिन क्या होती है, ये होती है ट्रांजैक्शन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, टी पिन का यूज कब होगा, जब भी आप पीएनबी वन ऐप से ट्रांजैक्शन करेंगे, रुपए अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, कोई रिचार्ज करना है, ठीक है, तो यहां पर आपको टी पिन दर्ज करनी पड़ती है। ये भी क्या होती है, 4 डिजिट की होती है। अब जब रजिस्टर आप करते हैं ना, यहाँ पर 2 पिन जैसे मैंने आपको बताया ना बनानी पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं, एम पिन तो याद रखते हैं, जिस पिन से वो अपनी ऐप को ओपन करते हैं, लेकिन वहां टी पिन वो भूल जाते हैं। लेकिन जब ट्रांजेक्शन की बात आती है तो टी पिन उनको याद नहीं आती है। तो टी पिन हमेशा ही आपको याद रखनी है, जो कि ट्रांजेक्शन में आपकी यूज होती है। ट्रांजेक्शन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होता है। इससे क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है कि आप ही यहां पर क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो टी पिन की फुल फॉर्म आपको जैसे कि मैंने बता दी है, ट्रांजेक्शन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो 4 डिजिट की होती है। अब इसका फायदा क्या होता है, पीएनबी वन ऐप से, इसमें आपको बताया ना, जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप करेंगे, किसी को आप रुपए भेज रहे हैं, कोई रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये टी पिन यूज करनी पड़ेगी। जैसे आपने गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, तो वहां यूपीआई पिन आपसे पूछी जाती है, तो यहां पर टी पिन आपसे पूछी जाती है। ये थोड़ा सा अलग देखिए इसका नेम है, तो आप कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं। तो यहां पर अब आपको पता चलिएगा। और ये भी क्या होती है, 4 डिजिट की होती है, जैसे मैंने आपको बताया। और लेन देन भी सुरक्षा के लिए आपके काफी देखिए काम आती है। जैसे क्या करेंगे आप, जैसे किसी को क्या कर रहे हैं, किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी को रुपए भेज रहे हैं, तो वहां पर टी पिन आपकी पूछी जाएगी। और जब तक ये टी पिन आप उसमें दर्ज नहीं करेंगे या गलत टी पिन आप डालेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। और अगर आपने 3 बार गलत टी पिन ये डाल दी ना, तो पूरे दिन आप उस दिन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे रुपए। तो ये आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है टी पिन, ठीक है, ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब इसमें जो टी पिन होती है ना, इसमें अगर आपको पैसे भेजने हैं, बिल का भुगतान करना है, ठीक है, या किसी अन्य को रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो यहां पर टी पिन आपको डालनी होती है। तो अब आपको पूरी डिटेल से जो मैंने बताया है, पीएनबी वन ऐप में एम पिन क्या होती है और टी पिन क्या होती है, इसका यूज क्या होता है, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द, इजी टेक विद पंकज में।